तो महाराजगंज में 1912 में जो बाई इलेक्शन हो रहा थे, जहाँ से जदयू के कैंडिडेट पीके साहिब जी थे, जरा अपना वोट महाराजगंज में दिला के दिखाइए। प्रधान जी, महाराजगंज पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में हम लोगों का वोट 1 लाख है और मैं वो गर्मी की छुट्टी में 1 महीना घुमा। रिजल्ट ये हुआ कि सारे 99% गोस्वामियों ने पीके साई के पक्ष में वोट दिया और उसी का कारण हुआ कि नीतीश जी ने आपको अपनी सरकार के अंदर निरीक्षण दिया, लेकिन अति पिछड़ा नहीं रहा, वो पिछड़ा बना दिया। देना चाहिए था अति पिछड़ा, आप रिजर्व करते हैं अति पिछड़ा। ये हमारे रवीश भाई बिगड़े रहते हैं कि पिछड़ा क्यों आप लोग। ये इनका हरदम रवीश भाई का डिमांड था कि अति पिछड़ा में हम लोग जाए, तो ये रही। लेकिन हमारा अभी भी बिहार के गोसाई का केंद्र के सर्विसेज में आरक्षण नहीं है। यूपी के गोसाई को मिलता है, मध्य प्रदेश के गोसाई को मिलता है, दिल्ली के गोसाई को मिलता है, गुजरात के गोसाई को मिलता है। महाराष्ट्र में तो आपको शेड्यूल ट्राइब ही बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो स्थिति यही है। लेकिन बिहार में हमको ओबीसी का कैटेगरी मिला हुआ है और आगे देखिए हम लोग प्रयास करेंगे कि रवीश जी जिस चीज के लिए बहुत तड़पते रहते हैं कि हम लोग ईबीसी क्यों नहीं हुए, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। अब हमको बात हुई प्रशांत जी से, मैंने कहा कि हमारी कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा और आप अपने गोस्वामी बंधुओं से हमें मिलाइए, हमें उनसे अब 10 वर्ष कराइए। उसी बैकग्राउंड में मैंने आप लोगों को आहुति दिया, आप लोगों से विनती किया, आप लोगों को आह्वान दिया और मैं शुक्रवार आपके प्रति बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। और 2-3 बात प्रशांत किशोर जी से पहले मैं आपसे कहता हूं, 2-3 बात ध्यान रखिए। आप लोगों का 4-5 असेंबली सीट में ऐसी स्थिति है जहां उपयुक्त कैंडिडेट मिले और जन सुराज के सहयोग से आप अपना विधायक बना सकते हैं। 10-12 क्षेत्र ऐसा है जहां आप जन सुराज को जिता सकते हैं, आपकी ऐसी शक्ति है। और हर क्षेत्र में आप 2000-3000 वोट है तो जन सुराज रूपी दही का जोड़न का काम आप कर सकते हैं, दही को जमा सकते हैं और वो दही बिहार पूरा खाएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप जन सुराज का एम्बेसडर बन जाइए, प्रचारक बन जाइए और गांव-गांव में दूसरे समाज के लोगों को भी प्रभावित करिए। प्रशांत जी का हाथ मजबूत करिए, प्रशांत जी का हाथ मजबूत होगा, आप स्वयं मजबूत हो जाइएगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं प्रशांत जी से उम्मीद करता हूं। प्रशांत जी जब बिहार को आगे बढ़ा देंगे, आप भी तो बिहार में हैं, आप भी आगे बढ़ जाइएगा और आप पर इनकी विशेष कृपा रहेगी, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं आशा करता हूं। ये जो आज का जो मीटिंग है, ये कोई फॉर्मल पॉलिटिकल टाइप का मीटिंग नहीं है, ये है संवाद। मैंने आपकी समस्याओं को, बहुत समस्या और है जो धीरे धीरे मैं इनको बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी जो आप समस्या झेले हैं, इतिहास में झेले हैं, आज झेल रहे हैं, कल झेलिएगा, उसको मैंने इनको बता दिया और धीरे धीरे और भी बताता रहूंगा। आप निश्चित रहें, आपका मैं वकील हूं बिना फीस का, मैं आपकी वकालत करता रहूंगा प्रशांत जी के कोर्ट में और प्रशांत जी को जज मान के मैं इनको प्रभावित करता रहूंगा, निश्चित रहिए आप। लेकिन यह जो संवाद हो रहा है, इसमें सबको भाषण का मौका मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन प्रशांत जी के भाषण के बाद आप अपने समाज के बारे में, बिहार के बारे में और भी अपना जो संशय है, जो आपके मन में भ्रांति है, उस पर आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि मैं सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं और प्रशांत जी से निवेदन करता हूं कि इन लोगों पर अपना विचार व्यक्त कर। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देखिए कि गिरी जी इतने बड़े वकील क्यों हैं। आपको अभी तक पता नहीं चला होगा कि इतने बड़े वकील क्यों हैं। ये हैं इस दल के मालिक और सारा चीज डाल रहे हैं हम पर। ये हैं जज, ये जज हैं लेकिन अपने आप को वकील बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपका वकालत करेंगे। वकालत किससे करेंगे? तो खुदे मालिक हैं, खुदे जज हैं। ये आप में से अगर कुछ लोगों ने जन सुराज की यात्रा देखी हो तो आज तक जन सुराज में किसी समाज का बैठक हम लोग नहीं किए। जाति के आधार पर समाज की गोलबंदी, उसकी बैठक, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि बिहार में पहले ही जातियों और उपजातियों में इतना समाज को बांट दिया गया है कि उसमें हम लोग और आकर घी काहे डालें। लेकिन ये पहली बैठक है जिसमें गोसाई समाज के लोग यहाँ आए हैं और उसको आधिकारिक तौर पर जन सुराज के प्रांगण में एक कार्यक्रम हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वाईवी गिरी ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ताकत नहीं है। हम अगर चाह भी जाए तो किसी को ये अनुमति नहीं दे सकते हैं कि वो अपने जाति की बैठक जन सुराज के प्रांगण में करे। लेकिन गिरी जी जन सुराज के सदस्य नहीं है, इसके पदाधिकारी नहीं है, इसके मालिक हैं, इसके बनाने वाले हैं। इनका गर्दन पकड़े रहिए। अगर भागीदारी नहीं मिला तो दोस्त प्रसाद किशोर का नहीं है, वाईवी गिरी का है। ये जो है अपना कमनी काट के निकलना चाह रहे हैं। कि जब आए थे हम इनसे आग्रह करने पहुंचे कि देखिए इतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके जैसा आदमी अगर जन सुराज में नहीं आएगा, बिहार को सुधारने नहीं आएगा तो कौन आएगा? आपको भगवान ने सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की इन पर कृपा। तो हमने इनको आग्रह किया तो वहां भी कमनी काट के निकल रहे थे। तो कहे कि ना जन सुराज का जितना कोर्ट में केस आएगा तो सब हम मदद आपका करेंगे, ये सब राजनीति में हमको मत लाइए। लेकिन फिर इन्होंने विचार विमर्श किया और इनके परिवारजनों का भी बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने कहा कि नहीं, आपको समाज के लिए, बिहार के लिए, जन सुराज के लिए जुड़ना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो मैं गिरी जी का फिर से आपके सामने, आपके समाज के सामने इस बात के लिए और इनके परिवारजनों का, जिन्होंने भी इनके इस निर्णय में समर्थन दिया है, सबका स्वागत कर रहा हूं, सबका धन्यवाद कर रहा हूं। रह गई बात कि आपकी संख्या कितनी है, भागीदारी कितनी है, तो गोसाई समाज की बात नहीं है। जन सुराज के परिकल्पना में, इसके संविधान में ही ये बात कही गई है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दल को बनाने मिलनी ही मिलनी है। लेकिन भागीदारी सिर्फ राजनीतिक भागीदारी की बात नहीं है। सिर्फ नौकरियों में आरक्षण मिलने से आपका भला नहीं हो सकता। दलित समाज को तो आज 78 साल से आरक्षण मिला हुआ है, फिर भी उनकी दुर्दशा नहीं सुधरी। बहुत लोग कहता है राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए। गिरी जी ने भी अभी वो बात कही। संविधान में ही एमएलए एमपी का सीट दलित समाज के लिए रिजर्व है। बहुत सारे दलित साथी जीतकर एमएलए एमपी बनते हैं, लेकिन उससे भी उनकी दशा नहीं सुधरी। तो हम लोग की जन सुराज की जो सोच है कि आरक्षण तो होना ही चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, संख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी भी मिलनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के साथ साथ जब तक आपको शिक्षा में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक आपको भूमि के बंटवारे में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक आपको पूंजी के वितरण में भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक आप समाज में समता मूलक होने का दावा नहीं कर सकते। पूरे बिहार में सिर्फ 7% ही अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। सरकार कितना दावा कर रही है, आप इसको याद रखिए। 78 साल के बाद सिर्फ 7% अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। सिर्फ 3% दलित समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। जब 12वीं पासे नहीं करेगा
तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? पूरे बिहार में 90% जमीन सिर्फ 8 जातियों के पास है। सिर्फ 8 जाति के पास ही बिहार में 90% जमीन है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, कोयरी, कुर्मी, वैश्य और मुसलमान, यही 8 जातियां हैं जिनके पास 90% जमीन है। तो जब तक भूमि के बंटवारे में सबको भागीदारी नहीं मिलेगी तो आपका जीवन कैसे सुधरेगा? पिछले वर्ष बिहार में बैंकों ने 1,61,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर समाज को दिया। 1,61,000 करोड़ रुपया बैंकों ने लोन दिया, कर्ज दिया, घर बनाने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, खेती करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। उस 1,61,000 करोड़ में अति पिछड़ा समाज के लोगों की, दलितों की भागीदारी 10,000 करोड़ रुपया भी नहीं है। तो जन सुराज की जो परिकल्पना है किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग की ये सोच है कि आरक्षण के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा पूंजी और जमीन में हिस्सेदारी जब होगी तभी समाज को समतामूलक बनाया जा सकता है। इस अभियान का मूल मंत्र यही है, आप इसमें जुड़िए और इस बात को घर घर पहुंचाइए, क्योंकि अगर कुछ लोग विधायक बन जाएंगे उससे वो विधायक का भला होगा, उसका परिवार सुधर जाएगा, उस परिवार से जुड़े हुए मित्र, दोस्त, कार्यकर्ताओं का जीवन बदलेगा, पूरे समाज का जीवन नहीं बदल सकता। समाज का जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो। जो गिरी जी बात बता रहे थे, ये हमको बता रहे थे कि हम अपने समाज के बैठक में वर्षों से ये कहते आए हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन गोसाई समाज में ज्यादातर परिवार के बच्चे अनपढ़ हैं, पढ़ने का उनको साधन नहीं है। हम इनसे पूछ रहे थे कि जब समाज में इतना गरीबी है, आप लोग आगे कैसे बढ़ गए? तो इन्होंने कहा कि हमारे दादा पर इतना केस मुकदमा होता था क्यों कहे कि वो अपना लड़का को वकील बना देते हैं ताकि केस मुकदमा लड़ता रहेगा। लेकिन वो उसी कारण एक बच्चे को भी उन्होंने पढ़ा दिया, इनके पिताजी पढ़ गए, तो उसी गोसाई समाज के उसी बिहार में एक इनके पिताजी पढ़ गए, तो देखिए इनका पूरा परिवार डॉक्टर, इंजीनियर और वकीलों से भरा हुआ है। सरस्वती में इतनी ताकत है, जिस पर भी सरस्वती की कृपा हुई उस परिवार का भला होना ही होना है। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, इतने गरीब थे, उनको 7-8 गो लड़का था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, तो सब लोग आपस में समझौता किया कि सब आदमी हम लोग मजदूरी करेंगे, दूध बेचेंगे, भैंस पालेंगे, बनिहारी करेंगे, एक आदमी को हम लोग पढ़ाएंगे। संजोग से हमारे पिताजी को उन लोगों ने चुना कि इनको हम लोग पढ़ाएंगे। हमारे पिताजी डॉक्टर बन गए। हमारे पिताजी आज डॉक्टर बन गए तो हमारे घर में 10 को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर जी पढ़ के है। ये पढ़ाई की ताकत है। जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा नहीं तो चाहे जितना भी नारा लगा लीजिए, जितना हल्ला मचा लीजिए, आपका और आपके समाज का, परिवार का भला होने वाला नहीं है। इसलिए जन सुराज का जो ये मंत्र है, इसको घर घर लेकर जाइए। हर परिवार को एक संकल्प दिलवाइए कि तुम गरीब हो, 4 गो बच्चा है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हो, एक को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। एक आदमी को भी, एक बच्चा भी अगर पढ़ लिया तो पूरे परिवार को गरीबी से निकाल देगा। और नहीं पढ़िएगा तो कोई उपाय नहीं है। गांव में हम 5,000 गांव में पैदल गए तो कई लोग ये भी कहता है पढ़ लिख के भी क्या होगा, नौकरी नहीं मिलता है। पढ़ लिख कर अगर नौकरी नहीं भी मिला तो भी मजदूरी भी अगर कीजिएगा तो पढ़ा लिखा मजदूर अनपढ़ मजदूर के मुकाबले अपना जीवन, परिवार चलाने में ज्यादा सक्षम है। तो नौकरी मिले चाहे नहीं, पढ़ाई जरूरी है। इस मंत्र को नीचे बताइए। जब तक ये नहीं होगा तब तक समाज का भला नहीं हो सकता है। और आप लोग, जो लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, ये आप लोग शंकराचार्य का नाम ले रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं,
या ये सब चलता रहना चाहिए, लेकिन हर हर महादेव तब होगा जब आपके घर में बच्चों की पढ़ाई होगी, उनके लिए रोजगार होगा, तब हर हर महादेव का को सही में नीचे उतारा जाएगा। पूरा समाज अगर गरीब है, अशिक्षित है, भुखमरी का शिकार है, तो वैसे समाज में हर हर महादेव करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हर हर महादेव के साथ साथ शिक्षा को अपने नारे में, अपने जीवन का अंग बनाइए। और जन सुराज प्रशांत किशोर का नहीं है, प्रशांत किशोर को नहीं देना है। जन सुराज प्रशांत किशोर का भी उतना ही है जितना वाईवी गिरी का है, जितना सीताराम यादव जी का है, जितना किशोर कुमार मुन्ना का है। जन सुराज किसी एक व्यक्ति का दल नहीं है, ये एक व्यवस्था है जिसमें समाज का जो कोई आदमी भी एक नई व्यवस्था बनाने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जुड़कर कंधा लगाना चाहता है, वो इसमें आए, जुड़े और अपनी क्षमता के अनुसार कोई ना कोई भागीदारी अदा करे। इसलिए ये व्यवस्था है।